हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट आंसर की यहाँ पर मैं इंग्लिश का डिस्कस करूंगी। जिन्होंने लैंग्वेज 2 लिया था, पेपर 1 जिनका था शिफ्ट नंबर 2 में, और पेपर 1 में जिनका पेपर कोड आई है, तो वो सभी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और का अगर कोई और कोड था तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे पीछे शफल करके देख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करके और आगे पीछे करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैसेज से शुरू करेंगे और मैं यहाँ पे पूरा पैसेज रीड नहीं करूंगी कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। आई विल ओनली प्रोवाइड यू द राइट आंसर्स जो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना एक्यूरेट हो सके आप लोगों को आंसर्स में दूं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसेज आप सभी ने पढ़ा होगा, तो पैसेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आइडेंटिफाई द टेंस। यहाँ पे बेसिकली आपसे टेंस पूछा गया था। हैड द सक्सीड का जो टेंस है, तो यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे आंसर हमारा क्या था? क्या था हमारा यहाँ पे आंसर? पास्ट परफेक्ट टेंस था। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या था? पास्ट परफेक्ट टेंस में ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पे दिया गया था। सेकेंड है हाउ डिड ताइजी मैनेज टू गेट कंसेशंस फॉर द गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 122 का थर्ड हो जाएगा बाय अडॉप्टिंग एन इनडायरेक्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कल्चरल शो वॉज बीइंग हेल्ड इन द टाउन। कौन सा कल्चरल शो यहाँ पे था? तो आंसर हो जाएगा अ क्लासिकल म्यूजिक रिसाइटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय नेचर एंड बिलीव्स ताऊजी कैन बी डिस्क्राइब्ड एन। तो वो किस तरह के थे? तो कंजर्वेटिव आंसर हो जाएगा कि वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग। अब यहाँ पे एक जो वर्ड है कंस्ट्रेंड, इसका मीनिंग हमसे पूछा गया था, जो सिमिलर वर्ड है, तो कंस्ट्रेंड का हो जाएगा कन्फाइंड। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट 126 क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 1 टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर्स एक्टिविटीज। तो उनकी जो ड्यूटी थी वो क्या थी? टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द यंगस्टर्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट पे आते हैं 127 क्वेश्चन का आंसर है द बॉयज आर प्रोन टू। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 लाइकली टू हैव और लाइकली टू गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, वो बताना था। सो ताइजी वॉज रिलेटिवली लिबरल, तो बिल्कुल ठीक है कि वो लिबरल थी। ठीक है, उसके बाद बी है कि लता एंड मालती कुड नॉट ऑब्टेन टिकट्स फॉर द रिसाइटल। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। चलते हैं अपने अगले पैसेज पे। तो आपका सेकंड पैसेज पूछा गया था जिसमें 129 का आंसर क्या है? द नरेटर लेफ्ट बगदाद बिकॉज। वो क्यों उसने छोड़ा? बिकॉज यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ रही हूं मैं बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा इफ आई रीड ऑल द पैसेज। सो आप पॉज करके वीडियो को रीड करके आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 130 क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर रीचिंग द आइलैंड। तो ही सेट डाउन फॉर अ फिलिंग मील। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है चूज। आपको बता रहा था यहाँ पे मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। सो 131 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लार्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच बताना था। तो टू डाई विद ग्रीफ में प्रेपोजिशन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रियलाइजिंग दैट द शिप हैड लेफ्ट द नरेटर। तो 133 क्वेश्चन के लिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 द नरेटर वॉज शॉक्ड। 134 का होगा आपका आई ड्रीव नियर टू इट। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 135 है वाइट डोम फाइनली टर्न्ड आउट टू बी। तो 135 में ऑप्शन हो जाएगा अ मैसिव एग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? सो नॉट बताना था। तो इट कैन ओनली बी डन बाय द टीचर, ये गलत है बिकॉज असेसमेंट जो है वो टीचर स्टूडेंट दोनों कर सकते हैं। Which genre of stories are the most relevant to propagate multilingualism and multiculturalism? अगर हमें multilingualism और multiculturalism को propagate करना है सो folk tale सबसे बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मॉनिटर हाइपोथेसिस। तो स्टीफन क्रैशन का मॉनिटर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन है, नॉट ट्रू में बताना था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द लर्नर कैन ओनली। यहाँ पे 138 क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा, 2 विल बी राइट इसका। ठीक है, देखो मॉनिटर हाइपोथेसिस में ये बिल्कुल है कि यहाँ पे एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में रिलेशनशिप है। यहाँ पे अगर उसके पास नॉलेज है रूल का, इनफ टाइम है, तो वो मॉनिटर कर सकता है अपनी लर्निंग में, या कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्वायर्ड हेल्प करेगा व्हाट इज लर्नड में, ये नहीं होगा। सो बी इसका रॉन्ग था। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प इन टेक्सचुअल कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो अल्फाबेट चार्ट, पिक्चर डिक्शनरी, तो बिल्कुल पिक्चर डिक्शनरी से हम कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का सिंपली मतलब होता है कि जो समझ का निर्माण करे। ठीक है, वर्ड मैप, थीम मैप, ये सारे हमारे समझ को निर्माण करेंगे। लेकिन अल्फाबेट चार्ट बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट इस केस में नहीं होगा। सो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डिजायरेबल फीचर। चिल्ड्रन लिटरेचर का डिजायरेबल फीचर क्या नहीं है, तो एक्सप्लिसिट मॉरल वैल्यूज नहीं होगा, बिकॉज जितने भी मॉरल वैल्यूज होते हैं वो इम्प्लिसिट होते हैं, जो हम कहानी के साथ साथ ही उनको बताते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेजर टाइप ऑफ असेसमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 141 का हमें क्या बताना था, करेक्ट बताना था। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर्मेटिव असेसमेंट गोज ऑन कॉन्टिन्यूसली थ्रू द लर्निंग फेज। ठीक है, ये जो है करेक्ट है, जो हम उसकी बात करते हैं, हम असेसमेंट की बात करते हैं। बाकी अगर हम देखें तो समेटिव असेसमेंट इज अबाउट द सम टोटल ऑफ एवरी फॉर्म ऑफ असेसमेंट थ्रू द ईयर। या फिर यहाँ पर है समेटिव असेसमेंट इज डन बिफोर एंड ड्यूरिंग द लर्निंग फेज। फॉर्मेटिव असेसमेंट फोकसेस ऑन द फॉर्म रादर देन फंक्शन। तो यहाँ आंसर है कि जो फॉर्मेटिव है वो क्या है, आपका कंटिन्यूसली होता है और थ्रू आउट लर्निंग फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कौन सा नहीं होगा, तो नॉट पूछा गया था, तो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड यूज बिल्कुल होता है। हम जो रूल है उसको हम फोकस करवाते हैं डिस्कवरी पे, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस भी हो रहा है, लेकिन फॉर्म पे फोकस नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्म थोड़ा नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है, अ टीचर इज टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज और टू हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स प्रोवाइड्स देम कॉन्टेक्स्ट एंड अपॉर्चुनिटीज टू इंगेज इन अ लिटिल कन्वर्सेशंस इन इंग्लिश विदाउट टेलिंग देम एक्सप्लिसिट रूल। मतलब कि रूल को पहले से नहीं बताया जा रहा है। शी प्रेजेंट्स एग्जाम्पल्स, पहले वो एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रही है बिफोर देम विच दे यूज इन देयर कन्वर्सेशन। यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, तो यानी कि ये ऑल ओवर क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच पे फोकस यहाँ पे टीचर कर रहा है, जहाँ बच्चे खुद से ही रूल्स को डिस्कवर कर रहे हैं, इम्प्लिसिटली सीख रहे हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन अ बिगिनर रीडर यूजेस हिज और हर जनरल नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट थीम, कल्चरल एस्पेक्ट्स एक्सेट्रा टू मेक सेंस ऑफ स्पेसिफिक टेक्सचुअल कंटेंट। तो ये टॉप डाउन अप्रोच की बात हो रही है, जहाँ पे अगर हम अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं एंड देन हम स्पेसिफिकली कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो यहाँ अपना जनरल नॉलेज यूज किया जा रहा है टू मेक सेंस ऑफ सम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, टॉप डाउन अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड एज अ मेजर डोमेन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मेजर डोमेन में क्या नहीं आएगा, सोशियो कल्चरल नहीं आएगा। नेक्स्ट है, विच डज नॉट हेल्प इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो अगर हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टीम टास्क बिल्कुल दे सकते हैं, हम मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ मॉनिटर बनाना किसी को, कुछ स्टूडेंट्स को, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो कौन सा नहीं होगा फॉर्मेटिव का, तो आंसर हो जाएगा अ टर्म पेपर एट द एंड ऑफ द सेशन। ये चीज हम समेटिव में करते हैं, ना कि फॉर्मेटिव में, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है, एरर एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लुक एट द गैप्स इन लर्निंग। बिकॉज क्यों एरर जरूरी है, बिकॉज एरर्स आर अ विंडो इनटू द माइंड्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर स्टेज ऑफ लर्निंग। एरर्स बेसिकली एक विंडो की तरह काम करते हैं, जिनसे लर्निंग का पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है, रीडिंग और राइटिंग, पी को बी पढ़ना, 6 को 9 पढ़ना, ये जो एरर है ये क्या है, डिसलेक्सिया है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स इज नोन एज, सो लैंग्वेज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन,
डे टू डे कम्युनिकेशन, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे डे टू डे जो जहाँ पे भी आपका वर्ड आ जाता है वो आपका करेक्ट होता है। तो डे टू डे कम्युनिकेशन हो रहा है, सोशल में हो रहा है, तो आपका BICS में आएगा। ओके सो गाइज, यहाँ पे हमने 150 क्वेश्चन टोटल डिस्कस कर लिए हैं। एंड यहाँ पे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको भी आंसर्स देखना है या मैच करना है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द राइट आंसर्स, एंड कुछ वेरिएशन हो सकता है, एक तो नंबर का आपको दिख सकता है एग्जाम में, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।